आज कैपिटल स्मार्ट सिटी यानी कि हबीब रफीक ग्रुप ने अपने फेज 3 को लॉन्च कर दी है कि आखिर ऐसी भी क्या वजह बनी थी कि फेज 1 और फेज 2 को अधूरा छोड़कर हबीब रफीक ग्रुप ने अपना फेज 3 लॉन्च कर दिया। यहाँ पर प्लॉट्स क्यों नहीं खरीदने चाहिए और अगर खरीदने चाहिए किन टर्म्स और कंडीशन पर खरीदने चाहिए, तो क्या इनको ये नहीं चाहिए था कि फेज 3 लॉन्च करने की बजाय फेज 1 और 2 को कंप्लीट करने के बाद लॉन्च करते। क्या यहाँ पर लैंड है, ये यकीन करें कि मैं अगर अपनी बात करूं, ये या तो आरडी को पता है या हबीब रफीक ग्रुप को पता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज कैपिटल स्मार्ट सिटी यानी कि हबीब रफीक ग्रुप ने अपने फेज 3 को लॉन्च कर दी है। आज मैं फेज 3 की हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आखिर ऐसी भी क्या वजह बनी थी कि फेज 1 और फेज 2 को अधूरा छोड़कर हबीब रफीक ग्रुप ने अपना फेज 3 लॉन्च कर दिया। इस पर खुलकर हकाइक सामने रखूंगा कि क्या जो ऑलरेडी डिले का शिकार है फेज 1 और फेज 2, क्या इस फेज 3 आने के बाद वो और डिले का शिकार होगा। सेकंडली, जो उन्होंने फेज 3 लॉन्च किया उसकी तो लोकेशन टोटली चेंज है। क्या इनके पास इसकी लैंड है? लोकेशन को मैप पर डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, गूगल मैप पर समझाने की कोशिश करूंगा कि फेज 3 कहाँ पर आ रहा है। पेमेंट प्लान में आहत डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? क्या एक्चुअल प्राइस पर सेल करना ये मुश्किल हो रहा था, जो डिस्काउंट का झांसा देके अब बेचने की कोशिश की जा रही है? और इसके साथ डिलीवरी कब होगी, पेमेंट प्लान क्या होगा, कंप्लीट इस पर बात करूंगा। और टर्म नंबर 3 पर यहाँ पर प्लॉट्स क्यों नहीं खरीदने चाहिए और अगर खरीदने चाहिए किन टर्म्स और कंडीशन पर खरीदने चाहिए, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप बेशक प्लॉट यहाँ पर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, लेकिन वीडियो देख लीजिएगा ताकि जो भी आपको नॉलेज मिले आप अपने जानने वालों रेफरेंस में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं इस सोसाइटी की लोकेशन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर मैं सोसाइटी की लोकेशन की बात करूं तो ये एयरपोर्ट एवेन्यू रोड आपको गूगल मैप पर शो हो रहा होगा। इसको मैं डिटेल से समझाता हूँ। ये सोसाइटी एयरपोर्ट जो एवेन्यू है उस पर लोकेटेड है। अब इसको आप इस एयरपोर्ट एवेन्यू को या तो ठलिया इंटरचेंज से कनेक्ट कर सकते हैं या आप वाया एयरपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं फिर तो वो लंबा रास्ता पड़ेगा टॉप सिटी से होते हुए। अगर आप उस साइड से आएंगे, तो अगर आप ठलिया साइड से आएंगे तो आपके लिए वही एक्सेस ईजी पड़ेगी। और अगर आप लाहौर से जा रहे हैं, चक्री इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद कैपिटल स्मार्ट का इंटरचेंज अपना है गंदारा का, उसको क्रॉस करने के बाद ठलिया का इंटरचेंज आएगा। आप लेफ्ट साइड पर जाएंगे, आप गूगल मैप पर शो रहा होगा, तो आप कैपिटल स्मार्ट की जो करंट लोकेशन है फेस 3 की, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। टॉप सिटी जैसा कि आपको गूगल मैप पर नजर आ रहा होगा, वो बेसिकली आप श्रीनगर हाईवे उसको कह लें, कश्मीर हाईवे कह लें, उसके ऊपर लोकेटेड है जहाँ से मेट्रो बस गुजर रही है। ये टोटली उसकी बैक साइड पर आ रहा है जैसा कि आप गूगल मैप पर देख पा रहे हैं। इसके साथ इससे पहले भी इस लोकेशन पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आने थे जो र्यूमर्स थे। इसमें एक सिटी हाउसिंग था, एक मिड सिटी था, लेकिन एट देन कैपिटल स्मार्ट ने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। लोकेशन जैसा कि आपको आइडिया हो गया है, प्रॉपर अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि आने वाले टाइम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोकेशन को लेकर बता दूं कि जो रावलपिंडी रिंग रोड है, वो जो आपको थलिया इंटरचेंज यहाँ पर हाईलाइट होते नजर आ रहा है, जो आपकी रावलपिंडी रिंग रोड कनेक्ट होगी वो यहाँ से कनेक्ट होगी। इट मीन्स कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा फायदा मेरी नज़र में हो सकता है, ट्रैफिक का फ्लो यहाँ पे एवनी रोड पर ज्यादा कब बढ़ेगा रावलपिंडी रिंग रोड कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि जितने भी लोग एयरपोर्ट पंजाब साइड से एयरपोर्ट से आएंगे तो वो एयरपोर्ट जो एवेन्यू रोड है वही यूज करेंगे। अभी जो इस रोड को यूज करते हैं वो चकवाल, वो M2 मोटरवे के साथ जितने भी एरिया सरगोदा इस एरिया के जितने भी लोग एयरपोर्ट आते हैं वो यूज करते हैं, जबकि इस्लामाबाद पिंडी वाले ये रास्ता यूज नहीं करते। लोकेशन पर अगर मैं अपना ओपिनियन बताना चाहूँ तो लोकेशन वाकई ही प्राइम है। नो डाउट कि मैं बड़ा बाइस रिव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं टोटली नेगेटिविटी ही बताऊंगा। वो जो चीजें इनके हक में जाती हैं वो मैं जरूर बताऊंगा कि लोकेशन को लेकर अगर आप बात करूंगा तो लोकेशन प्राइम लोकेशन पर है। अगर इसको डेवलप कर दिया जाता है फेज 1 और फेज 2 की तरफ, ये डिले प्रोजेक्ट नहीं होता। अब मैं आपसे बात करूंगा फेज 1 और फेज 2 को लेकर, जो 2017 में कैपिटल स्मार्ट ने लॉन्च हुआ था और ऑलमोस्ट 8 साल आप समझिए कि काउंट करें तो 8 साल
साल हो चुके हुए हैं। 8 सालों में इन्होंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो कि पेंडिंग चल रहा है, उस पर जो कि सबसे लोगों का मेजर क्वेश्चन है कि क्या वहाँ पर डेवलपमेंट डिले तो नहीं होगी, जो कि ऑलरेडी डिले हो चुकी है। नो डाउट कि वो डिले तो हो चुकी हुई है क्योंकि लोगों का पेमेंट प्लान कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट प्लान कंप्लीट हुए हुए भी 2-2 ढाई-ढाई साल हो चुके हुए हैं। तो क्या इनको ये नहीं चाहिए था कि फ़ेज़ 3 लॉन्च करने की बजाय फ़ेज़ 1 और 2 को कंप्लीट करने के बाद 3 लॉन्च करते? तो ये आपकी बिल्कुल राइट सोच है। मैं भी यही सोच रहा था कि फ़ेज़ 3 को इनको कम से कम भी डिलीवरी के बाद ही लॉन्च करना चाहिए था। लेकिन ये कोई हबीब रफ़ी ग्रुप फर्स्ट टाइम नहीं ये कर रहा। इससे पहले डीएचए की बात करें, बहरिया टाउन की बात करें, अगर आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपको लगता है आप डिलीवर कर सकते हैं, तो बहुत सारे बड़े बिल्डर, डेवलपर ये रवायत को पहले भी हमने देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ फ़ेज़ 3 को लेकर, तो फ़ेज़ 3 में भी अगर वही डेवलपमेंट डिले का शिकार रही, तो आने वाले टाइम में जितने भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये लोकेशन को लेके, मोटिवेशन को लेकर अगर मशीनरी की पेस को यहाँ पर बहुत बढ़ाते हैं और फर्स्ट फ़ेज़ को जल्दी डिलीवर करते हैं, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में तब तक रावलपिंडी रिंग रोड 100% ऑपरेशनल हो चुका होगा, तो यहाँ पर लोगों को एक अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। अब सेकंड टॉपिक पर आते हैं, क्या यहाँ पर लैंड है? ये आपको आरडीए ही इन्फॉर्म कर सकता है। आने वाले टाइम में आरडीए ज़ाहिर-सी बात है, इन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, जबकि इनके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 की एनओसी नहीं है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अप्लाई किया होगा, जैसे ही इनको अप्रूवल मिल जाएगा, तो एनओसी अपडेट हो जाएगी। हबीब रफ़ी ग्रुप के लिए एनओसी लेना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी इनके पास 2 से ढाई साल इनिशियली एनओसी नहीं था, लेकिन हमने देखा बाद में कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये वही था जो आरडीए से सबसे ज़्यादा लैंड अप्रूव करा चुका हुआ था। इसके साथ मैं बात करूँगा पेमेंट प्लान को लेके। पेमेंट प्लान को लेके मैं इंतहाई हैरान हुआ हूँ, सरप्राइज़ भी हुआ हूँ कि पहली दफ़ा कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 3.5 साल की बजाय, या मैक्सिमम उनका 3.5 साल होता था, 4.5 साल का पेमेंट प्लान लॉन्च किया है। इसके साथ बहुत एक कन्फ्यूज़ स्टेटमेंट है, वो ये है कि यहाँ पर जी 17% और 22% डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। ये भी आपको मैं बताता चलूँगा। स्क्रीन पर आपको पेमेंट प्लान शो हो रहा होगा। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, इनकी प्राइसेस की बात करूं, तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोकेशन वाइज़ प्राइसेस इंतहाई कम है, लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा, इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल बिल्कुल नहीं है। इस सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। तो आप अगर प्राइसेस को 2025 में देखते हो कि ये 4.5 साल का प्लान है, ये 4.5 साल बाद 2029 तक जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस बड़ी जस्टिफाई है। अच्छा, इसमें जी 17% और 22% वाला क्या चक्कर है, पेमेंट स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 17% की अगर आप 10% से बुकिंग करवाते हैं, 10% कंफर्मेशन 1 मंथ के बाद देते हैं, तो आपको 17% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि सोसाइटी देगी। उसके बाद आपको 5 मरला 23,95,000 का, 10 मरला 27,17,000 का और 1 कनाल 81 लाख का आपको कॉस्ट करेगा। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो लोग 10% से बुकिंग करवाएंगे। अब अगर आप 15% से बुकिंग करवाते हैं सोसाइटी के अंदर, तो 5 मरले का प्लॉट आपको 22,60,000 का, 10 मरला 44,80,000 और 1 कनाल का प्लॉट 76,50,000, यानी कि 22% का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और बुकिंग अगेन 15% और कंफर्मेशन इसकी 5% है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, जो जिन लोगों को लोकेशन समझ आ रही है, एरिया समझ आ रहा है, उनको ये भी मैं साथ बताना चाहूँगा कि आपने अपने माइंड में इस इन्वेस्टमेंट को 4 से 5 साल 100% रखना है। लेकिन हबीब रफ़ी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी है कि ये डिले हो सकता है, लेकिन आपकी फाइल प्लॉट में कन्वर्ट होगी, तो आप 15% जो स्ट्रैटेजी वाले को चूज़ कीजिएगा। 15% पे आगे के आपने 10% पे बुकिंग करवाएँगे, 10% आपको 30 डेज़ के बाद देना ही होगा। तो बजाय इसके कि आप उस पर 17% का डिस्काउंट लें, तो 15% से बुकिंग करवाएँ और 1 मंथ के बाद 5% कंफर्मेशन देके 22% का डिस्काउंट हासिल करें। अच्छा, प्राइसेज़ की बात कर लेता हूँ, इंतहाई जस्टिफाइड प्राइसेज़ है। टॉप सिटी की बात करूँ, बिल्कुल बैक पर ही आ रही है, ज़्यादा डिस्टेंस नो डाउट के रोड का तो डिस्टेंस है ही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि रावलपिंडी रिंग रोड के ऑपरेशन होने के बाद ये भी एक मोस्ट बिज़ीएस्ट रोड होगी, जो कि एयरपोर्ट एवेन्यू रोड है। प्राइसेज़ की बात करूँ, ये प्राइसेज़ अभी चक्री रोड पर चली गई हुई हैं, इससे बल्कि ज़्यादा भी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं। फैसल टाउन के साथ कंपेयर कर लूँ, फैसल टाउन की नो डाउट उसके डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है उसकी प्राइसेस के अंदर। तो फैसल टाउन की लोकेशन से ये लोकेशन इंतहाई प्राइम लोकेशन है, नो डाउट, क्योंकि ये मेन एयरपोर्ट एवेन्यू रोड पर आ रही है। तो अगर मैं किसी वजह से सजेस्ट करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, 1 साढ़े 4 साल का ये पेमेंट प्लान है। हबीब रफ़ी ग्रुप ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि उनको पता 3 साल के अंदर ये डिलीवर नहीं होगा। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 4.5 साल का एक आइडियल पेमेंट प्लान इन्होंने दी है। उसके साथ
इन्होंने प्राइसेस इंतहाई कम रखी हैं। अब ये कल को अगर डेवलपमेंट चार्जेस व 60 या 70% नहीं देते तो वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। तो उस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, लेकिन उनके लिए जो एक ऑप्शनल के तौर पे जो इस वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि यार कल को हमें प्रॉफिट हो जाएगा, कल को हम घर बना लेंगे, लेकिन मिनिमम आपने क्या ज़हन में रखना है, 4 से 5 साल रखना है। अगर यहाँ पे ये हबीब रफ़ी ग्रुप आपको 3 साल के अंदर पोज़ीशन दे देगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक्सपर्ट कंसल्टेंट के साथ जाना पड़ेगा। इस एक्सपर्ट कंसल्टेंट आपको बताएगा कि यहाँ पर आपको किस तरह 3 साल में लेना है। आप मेरे से भी राब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हबीब रिफ्री ग्रुप को 2017 स्टडी कर रहा हूँ। जिस तरह वीडियो में आपको प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, उसी तरह मैं कॉल पर आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। आप मुझे रिक्वायरमेंट अपनी बताएंगे, अगर आपको ये सूट ना करता हुआ तो मैं कॉल पे आप करूंगा, आपको यहाँ पर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो और इसके अलावा किसी किस्म का क्वेश्चन करना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, बुकिंग करवाना चाह रहे हो, गिवन नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिटेल्स पर बात करना चाह रहे हैं इसको लेकर, आप वो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।